नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे तिल के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे हथेली के विभिन्न भागों पर काले लाल तिल पाए जाते हैं, वहीं हमारे शरीर के भी विभिन्न भागों पर तिल पाए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट तिल की हम बात करेंगे। शरीर पर बोले तो ये हमारे फेस पर हो सकता है, हमारे नाक पर हो सकता है, हमारे गाल पर हो सकता है, हमारे कान पर हो सकता है, हमारे पाँव में हो सकता है। शरीर के अलग अलग भागों में ये तिल देखा जाता है। शुरुआत करते हैं हम हथेली से। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर तिल है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चंद्र पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि चंद्र पर होने वाला तिल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से चिंताग्रस्त बनाता है, मन व्यथित रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोगों का वैवाहिक संबंध भी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे लोगों का विवाह बहुत विलंब से होता है। विवाह संबंधी कठिनाई ये उत्पन्न करता है, प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न करता है, विवाह संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। तो चंद्र पर तिल शुभ नहीं माना जाता है। हमारा चंद्र पर्वत हमारे हथेली में जो होता है वो करीब करीब इतना क्षेत्र होता है। यदि हम बात करें हमारे शुक्र पर्वत पर तिल है, शुक्र पर्वत पर तिल होना भी शुभ नहीं माना जाता है। शुक्र पर्वत पर तिल अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है, प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ में यहाँ का तिल आपको कुछ ऐसे सेक्रेट समस्या, जिसे लोग गुप्त रोग भी कहते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। तो शुक्र पर का तिल भी शुभ नहीं माना जाता। बहुत लोगों को हमने देखा है कि अंगूठे पर तिल होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस प्रकार का तिल देखने को मिलता है। तो ऐसा तिल जनरली जो होता है अंगूठे पर, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति बात करने में बहुत माहिर है। ऐसे लोग अपनी बात को बहुत ही चतुराई से रखते हैं, अपने बात को विशेष तरीके से तार्किक रूप से सिद्ध भी करते हैं, और बात करना इनको बहुत बहुत पसंद होता है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना बहुत पसंद होता है। यदि आपके अंगूठे पर तिल हो, परंतु अंगूठे पर तिल हो और अन्य स्थिति शुभ न हो, तो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बकबक करने वाला होता है, अनावश्यक रूप से बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी प्रशंसा का पात्र नहीं होता। तो ऐसी स्थिति भी ये तिल उत्पन्न कर देता है। ये निर्भर करेगा कि आपका बुध पर्वत कैसा है और अन्य क्षेत्र कैसा है। बात करें हम किसी के, यदि सूर्य पर्वत पर तिल है, तो सूर्य पर्वत पर तिल होना भी शुभ नहीं माना जाता। सूर्य क्या है? नाम का प्रतीक है। सूर्य आपका यश मान सम्मान देता है, और यश मान सम्मान पर धब्बा लग सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सकता है, आपके ऊपर कलंक लग सकता है, नाम खराब हो सकता है। अर्थात ये सूर्य के ऊपर तिल होना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। चाहे पुरुष की हथेली में हो या महिला की हथेली में, ये अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी हम देखते हैं कि गुरु पर्वत पर तिल होता है। गुरु पर्वत पे तिल कुछ मामले में शुभ भी होता है, कुछ मामले में ये अशुभ प्रभाव भी देता है। शुभ इस मामले में होता है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति अवश्य रहती है, धन बनाने में ये सक्षम हो जाता है। अशुभ होता है इस मामले में कि ये गुरु पर है, अर्थात ज्ञान का सही तरीके से कभी कभी ऐसे व्यक्ति यूज नहीं कर पाते, या मन में अहंकार सा, घमंड सा आने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मुट्ठी में तिल होना अति शुभ माना जाता है, अर्थात हथेली के मध्य में तिल होना शुभ माना जाता है, और हथेली के पीछे शुभ अशुभ माना जाता है। तरह तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। मुट्ठी में बंद तिल होना धन के मामले में अच्छा अवश्य माना जाता है, वहीं मुट्ठी के बाहर यदि तिल है तो वो शुभ नहीं माना जाता। बात करें यदि आपके पाँव में तिल है, तो देखना यह है, यदि पुरुष के दाहिने पाँव में तिल है तो ये शुभ है। पुरुष जगह जगह देशाटन करेगा, परिभ्रमण करेगा, घूमेगा, और वहाँ से धन लाभ करेगा, अपना मनोरंजन भी करेगा, धन का लाभ भी करेगा, दूर दूर तक जाएगा, परंतु उसे बहुत प्रसन्नता होगी और खुशियाँ पूर्वक निर्वाह करते हुए सारा चीज़ वो करेगा। लेकिन उसी पुरुष के यदि बाएं पाँव में तिल नजर आता है, तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को भाग दौड़ अनावश्यक रूप से लगी रहेगी, अर्थात व्यर्थ के कार्य में ऐसे व्यक्ति का आना जाना, भाग दौड़ लगा रहता है, और ऐसा व्यक्ति परेशान महसूस होता है। तो तिल तो एक ही है, चाहे दाएं पाँव में हो या फिर बाएं पाँव में।
परंतु पाँव दाएं बाएं होने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। पुरुष के दाहिने पाँव में शुभ होता है, बाएं पाँव में अशुभ माना जाता है। बात करें हम महिलाओं की, महिलाओं के यदि दाएं पाँव में तिल है तो अनावश्यक भाग दौड़ बढ़ जाएगा। बाएं पाँव में तिल है तो ऐसी महिलाएं जगह जगह पर जाएगी और अपना मनोरंजन करेगी, देशाटन करेगी, परिभ्रमण करेगी और घूमना फिरना ये सारी चीज़ें इनका चलता रहेगा। बात कर रहे हम फेस पर। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे पर आपको तिल देखने को मिलेगा, कभी गाल पर, कभी नाक पर, कभी कान पर। कान पर तिल होना कुछ लोग शुभ मानते हैं, परंतु सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि कान पर तिल होना ऐसे लोग बहकी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। अर्थात किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे लोग उसे सच मान कर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें जीवन में धोखा मिलता है। तो कान पर यदि तिल है तो आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके यदि ललाट पर तिल है, फोरहेड, मस्तिष्क पर तिल है, मस्तिष्क पे तिल है, ये शुभ माना जाता है। पुरुष के दाहिने तरफ हो तो ऐसे पुरुष काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, यशस्वी होते हैं, मान सम्मान अच्छा मिलता है, इनके आगे पीछे करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, हर जगह पद प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त होगी। यहीं किसी महिला के फोरहेड पर, ललाट पर यदि तिल हो और वो बाईं तरफ हो और उस महिला को तरह तरह के सुख मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलते हैं, अच्छे अच्छे भोजन, वस्त्र, अच्छे ससुराल, घर परिवार सब कुछ प्राप्त होता है, नौकर चाकर ऐसी महिलाओं के आगे पीछे करते रहते हैं। यदि किसी के दाहिने गाल पर तिल हो, पुरुष के यदि दाहिने गाल पर तिल है, वो व्यक्ति यदि गरीब परिवार में भी जन्म लिया है, निर्धन परिवार में जन्म लिया है, तो भी ऐसा व्यक्ति एक दिन धन बनाने में अवश्य सक्षम हो जाएगा। तो पुरुष के दाहिने गाल पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को साधारण ना माने। दाहिने गाल पर तिल का अर्थ है कि व्यक्ति आज न कल ये धन अवश्य बना लेगा। वहीं बाएं गाल पर तिल होना अनावश्यक खर्च को दिखलाता है, अर्थात व्यक्ति धन तो बनाएगा लेकिन खर्च भी बहुत अधिक होगा। ठीक इसके विपरीत महिलाओं के यदि दाहिने गाल पर है तो ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च होती है। वहीं महिला के बाएं गाल पर है तो ऐसी महिला समझदार भी मिलेगी और धन बनाने वाली होगी, धन को स्टोर करने वाली होगी, ऐसी महिला लक्ष्मी होती है। तो अलग अलग स्थान पर तिल होना जिसके अर्थ अलग अलग होते हैं। हमने आज के अंक में जाना तिल के कुछ महत्वपूर्ण स्थान के विषय में। बात करेंगे अगले अंक में अन्य चीज़ों के विषय में। धन्यवाद।